साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। उत्तर प्रदेश चुनाव 6 महीने और रह गया है। माना जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, यानी 2027 में उत्तर प्रदेश जो पार्टी या गठबंधन फतह करेगा उसी की सत्ता 2029 में दिल्ली में स्थापित होगी। दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, पूरी ताकत लगा रही हैं 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने तो घोषणा कर दिया है कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, जो लगभग 9 करोड़ हैं मतदाता के रूप में, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये दिया जाएगा। आधा पैसा चुनाव से पहले और आधा पैसा चुनाव के बाद, यानी चुनाव अगर हार जाएंगे तो पैसा नहीं देंगे और जीत जाएंगे तो पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में होगी। बिहार में इसी तरह से चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिलकर के। अब वही फार्मूला अगर उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है और SIR भी कराया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होगा? चुनाव नहीं होगा, बल्कि वोट खरीदा जाएगा, जैसे बिहार में खरीदा गया, या वोट को हड़पा जाएगा वोट चोरी करके। जिस तरह से राहुल गांधी ने एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ करके नरेंद्र मोदी की वोट चोरी को, चुनाव आयोग की वोट चोरी को रंगे हाथ पकड़ करके बेनकाब किया, या यूं कहें नंगा किया, चुनाव आयोग को भी, प्रधानमंत्री को भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग के निर्णय को या बनाई गई सरकार को गिराना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट भी मोदी तंत्र का हिस्सा हो गया है। जो जितने भी फैसले आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, सब नरेंद्र मोदी और RSS के पक्ष में, क्योंकि RSS के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और RSS की राजनीतिक शाखा के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में अगर पूरे तंत्र को नरेंद्र मोदी ने अपने मुट्ठी में बंद कर लिया है या कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाला है निकट भविष्य में, इसमें से किसी एक पर भी विजय विपक्ष को मिल सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वोट के जरिए अब नरेंद्र मोदी को या इनके गठबंधन में, NDA गठबंधन के किसी भी घटक दल को उसके राज्य में हराया जा सकता है। बिल्कुल नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में पूरी चुनावी मशीनरी को अपने हाथों में कैद कर लिया है, RSS ने साथ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने भी साथ दिया है, CBI, ED, IT की तो बात ही नहीं पूछिए, ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो बात ही नहीं पूछिए। ये सब के सब गुलाम हैं, जिधर मर्जी हो उधर कठपुतली की तरह नचा सकते हैं मोदी और शाह। तो जी हुजूरी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या बिहार की तर्ज पर हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर जीता जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्या? वोटर के वोट को हड़पेगी? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है।
नरेंद्र मोदी भी गलतफहमी में हैं। जिस समस्या से दो चार हो रहे हैं, और यूं कहें कि जिस समस्या से थर थर कांप रहे हैं नरेंद्र मोदी, वह समस्या एक नहीं है। ट्रंप से भी कांप रहे हैं, चीन से भी कांप रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो भारत के 40% युवक, जिसे जेएनजी के नाम से आजकल संबोधित किया जा रहा है, वैज्ञानिक युग में नई शब्दावली है, इससे भी नरेंद्र मोदी थर थर कांपते हैं। और जब से जेन अल्फा भी आंदोलनरत हो गई है पूरे देश में, जेन अल्फा का मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 8वीं से लेकर 12वीं तक, अगर यह बच्चे भी पूरे देश में आंदोलनरत हो गए हैं और जेएनजी ने नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया है और आगे भी घुटने पर लाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए जिस तरह से जेएनजी कवायद कर रहा है विपक्ष के साथ मिल करके, हमें नहीं लगता कि बिहार का फार्मूला, हरियाणा का, महाराष्ट्र का फार्मूला चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में लागू कर सकेंगे, क्योंकि जेएनजी अब गलत नहीं होने देगा। प्रजातंत्र और संविधान की जिस तरह से अवहेलना हो रही है, वह अवहेलना अब जेएनजी नहीं होने देगा। इसके लिए जेएनजी ने कमर कस लिया है और राहुल गांधी एक योद्धा के रूप में उसके साथ अगर जुड़ गए हैं तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, 25 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, पाकिस्तान से आबादी भौगोलिक क्षेत्र के मामले में कम नहीं है, आबादी के मामले में भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। ऐसे प्रदेश का चुनाव और वहाँ पर हुई जीत निर्णायक तो होती ही है। उत्तर प्रदेश की वजह से ही नरेंद्र मोदी को बैसाखियों पर आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो सफलता अखिलेश यादव ने प्राप्त की थी, भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें प्राप्त करके 80 सीटों में से 37 सीटों पर कब्जा कर लिया था समाजवादी पार्टी ने, 6 सीटों पर कांग्रेस ने, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या जो कामयाबी, जो उपलब्धियां अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अर्जित किया था, वही उपलब्धियां विधानसभा चुनाव में अर्जित करेंगे? हमें लगता है कि जेएनजी आ गया है और जेएनजी जिस तरह से नरेंद्र मोदी को, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने का काम किया है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी प्रभावित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया। युवाओं को, बेरोजगारों को, छात्रों को अगर सुप्रीम कोर्ट परजीवी, कॉकरोच कह करके संबोधित करता है और उसी के संबोधन के आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आती है, तो सब कुछ करा धरा जेएनजी का उभार होना सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। इसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत अच्छी तरह समझ गए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का उदय उनकी वजह से हुआ है, और नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दिए सूर्यकांत से नरेंद्र मोदी की बोलचाल नहीं है। हालांकि सूर्यकांत चीफ जस्टिस ने सफाई दिया था, लेकिन उस सफाई का कोई महत्व नहीं। जब उन्होंने खुल करके कहा और उसका वीडियो बन गया, रिकॉर्ड में आ गया, इस देश की जनता ने देख और समझ लिया, उसके बाद सफाई देने का कोई मतलब नहीं बनता। और यही सुप्रीम कोर्ट
ऑपरेशन नहीं, एटम बम फोड़ा राहुल गांधी ने, हाइड्रोजन बम फोड़ा, वोट चोरी को पकड़ करके सरेआम नंगा किया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो स्वतः संज्ञान लेकर के चुनाव को रद्द कर सकता था। संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। संविधान की व्याख्या करना, संविधान की समीक्षा करना, असंवैधानिक कार्यों पर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र में आता है। जहां पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है उसे अपने हाथ में लेकर सही दिशा में मोड़ना सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस कार्यक्षेत्र के दायरे में है? कतई नहीं है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ को पता चल गया है कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी उनके पक्ष में नहीं है और दूसरी तरफ चुनाव जीतना भी जरूरी है, तो बिहार का 10 गुना पैसा, बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दे करके महिला वोटर को खरीदा गया था, तो उसका 10 गुना खर्च करके अगर योगी आदित्यनाथ 50-50 हज़ार महिलाओं में बांट करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो क्या यह असंवैधानिक नहीं है? वोट को खरीदना और वोट को हासिल करना, जनादेश प्राप्त करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। खरीदना असंवैधानिक है, जनादेश प्राप्त करना संवैधानिक है। और इस सब प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। बिहार में जो हुआ उसको भी देखा, उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है उसको भी देख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने के लिए सामने नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का तो मानना है कि सरकार राज्यों के हित में कुछ भी कर सकती है, कैश भी बांट सकती है, उपहार भी दे सकती है और इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैसे भी बांट सकती है। लेकिन क्या चुनाव के समय बांटना सही होगा? यह प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट को अपने से पूछना चाहिए। लेकिन अपने से क्यों पूछे? क्योंकि उसे किसी न किसी रूप में सत्ता की सहायता करनी है। हमें लगता है कि JNG एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर के सामने आया है। वह सुप्रीम कोर्ट को तो पहले ही परख लिया, भांप लिया और सुप्रीम कोर्ट के उच्चारण के नाम से अपनी पार्टी बना लिया है। नरेंद्र मोदी को भी अच्छी तरह से JNG ने समझ लिया है और वोट चोरी और योगी आदित्यनाथ के इरादे 50,000 रुपये महिलाओं को देने के इरादे को भी JNG अच्छी तरह से समझ रहा है। विपक्ष से भी बेहतर ढंग से JNG समझ रहा है और वह अपने हिसाब से अंजाम देने के लिए अगर तैयारी कर रहा है और विपक्ष का साथ मिल गया तो नरेंद्र मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। और अगर JNG नहीं खड़ा होगा तो वैसे ही जीत जाएंगे जैसे बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों में नरेंद्र मोदी 2024 के बाद चुनाव जीते हैं। झारखंड और कश्मीर को छोड़ करके 80% से अधिक राज्यों पर नरेंद्र मोदी का भगवा फहरा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का नंबर आ रहा है। 6 महीने में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फरवरी मार्च में चुनाव शुरू हो जाएगा, जिसके लिए अभी से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, चलनी भी चाहिए। लेकिन इस बीच अगर JNG का उभार हो गया है और JNG रीड कर रहा है योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के इरादे को, तो यह एक बहुत अच्छा शुभ संदेश है जो राष्ट्र हित में है, संविधान और लोकतंत्र के हित में है। हमें लगता है कि भगवा
पार्टी को लाइन पर लाने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह मैनेज हो चुका है। चुनाव आयोग से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं, चुनावी परंपराओं का पालन करे। निष्पक्षता, पारदर्शिता चुनाव आयोग के कार्यों में होनी चाहिए, वह नहीं है। पूरा तंत्र नरेंद्र मोदी के साथ है और विपक्ष के साथ जेन जी, जेन अल्फा, इंडिया गठबंधन सिर्फ इतने हैं। लेकिन जेन जी इन सब पर भारी पड़ जाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है या नहीं लगता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि जेन जी पूरे देश में जिस तरह से जागरूक हुआ है और जिस तरह से पूरे देश को जंतर मंतर बना दिया है, जेन जी और जेन अल्फा ने, उसकी वजह से 140 करोड़ लोग भी सोचने के लिए विवश हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी का पहाड़, जो भगवा संस्कृति का पहाड़ खड़ा किया गया है, सांप्रदायिकता का जुनून, सांप्रदायिकता का विषवमन जो समाज में किया गया है, इन सब पर जेन जी भारी पड़ने वाला है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी की प्लानिंग तो यही है कि अखिलेश यादव ठीक उसी तरह से संवैधानिक चुनावी तौर तरीकों का पालन करते हुए चुनाव जीतना चाहते हैं। अपने संगठन पीडीए का विकास कर रहे हैं। पीडीए में उन्होंने पंडित को भी जोड़ लिया है। उनका कहना है कि पीडी शुरू में ही है और पीडी का मतलब पंडित होता है। तो अखिलेश यादव अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं या चुनाव समीकरण बना रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ अपने स्तर से असंवैधानिक कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन संवैधानिक रास्ते पर चलने वाले की जीत होगी या असंवैधानिक रास्ते पर बुलडोजर संस्कृति का विकास, ठोक दो का विकास जिस शक्ति ने किया, आज वही शक्ति चुनावी तंत्र को धत्ता बताते हुए वोट जीतने या जनादेश प्राप्त करने नहीं, वोट खरीदने के लिए लालायित है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से इन्हें कामयाबी मिली, उस समय जेन जी नहीं था? जेन जी तो 1997-98 से है, लेकिन उस समय सक्रिय नहीं था। उस समय राजनीतिक चेतना उसके अंदर नहीं थी, और अगर चेतना थी तो उनकी चेतना को चिंगारी देने का काम किसी ने नहीं किया था। और अब जब चिंगारी जंतर मंतर ने दे दी है तो हर पूरे देश का जेन जी जाग गया है और वह असंवैधानिक काम नहीं होने देगा। यही उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निष्पक्ष होगा, और अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है और इनका अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।